आपके पास जैनेंद्र जरा, इस बयान के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो मोहन भागवत जी आजकल मुसलमानों को ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं। और उनका बयान राजनीतिक बयान है, क्योंकि जब असम और बंगाल में चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि वो मुस्लिमों को दोषी ठहराते हैं कि आपकी जनसंख्या बढ़ गई और ये मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ये कह देंगे, वो कह देंगे। दूसरी चीज ये कि जब यहाँ पे आते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो बयान देते हैं कि मुस्लिम हमारे भाई है, सबका डीएनए एक है। ऐसा इसलिए कि असम और बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे। यहाँ ध्रुवीकरण तो पहले से ही है, लेकिन अब जो जाट समुदाय और ब्राह्मण समुदाय इनसे नाराज हो चुका है और किसान नाराज हो चुके हैं, तो ये वोटों को फिर अपनी तरफ खींचने के लिए मुस्लिमों के प्रति बयान दे रहे हैं। ये वही मोहन भागवत जी हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर मुस्लिमों की कम हो रही है, हिंदुओं की भी कम हो रही है। पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर समझिएगा। बिल्कुल। तो जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, उसके बाद भी इस तरह के बयान देते हैं। ये वही संघ है जहां पे आरएसएस के मोहन भागवत जी, गुरु गोलवलकर जब थे तो उन्होंने अपनी किताब में वी द नेशन में लिखा था कि मुसलमानों मतलब रक्त शुद्धि का उन्होंने बयान दिया था। और रक्त शुद्धि से उनका अभिप्राय था मुसलमानों को खत्म करना। ये वही आरएसएस संगठन है जहां पे बयान दिया जाता है कि हम मतलब अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो सारे उनको मौलिक अधिकार छोड़ने होंगे और हिंदू सत्ता के अधीन रहना होगा। यहाँ पे मैं जो सावरकर हैं उनका भी जोड़ देता हूं कि 1923 में उन्होंने अपनी किताब हिंदुत्व में मुसलमानों के लिए अलग से स्पेशल लिखा था। और उनको माफीनामा और जो उनको पेंशन मिली थी वो भी इसी शर्त पर मिली थी कि उन्हें आगे से मुसलमानों का, कांग्रेस का और एक राष्ट्र का विरोध करना होगा, तभी उनको माफी मिली थी। इसी इन्हीं तीन शर्तों पे